भगवान महावीर स्वामी का चौमासा राजगृह नगर में था। कई आत्माएं प्रभु की देशना सुन रहे हैं। श्रेष्ठी श्री मैतारे को देशना सुनकर वैराग्य भाव जाग उठा। सगे संबंधी मैतारे को समझाते हैं कि आखिर ये सब छोड़कर क्यों जा रहे हो। मैतारे देशना में भगवान द्वारा दिए गए भेड़ का दृष्टांत देकर समझाते हैं। भेड़ को खिला पिलाकर कसाई अंत में काटता ही है, लेकिन इस सच्चाई को भेड़ नहीं समझता। जीव इसी प्रकार खा पीकर मौज मनाता है, परंतु एक दिन यमराज प्राण ले लेने वाले हैं और इसीलिए चारित्र ही एकमात्र उपाय है। मैतारे मुनि को दीक्षा प्रदान करके भगवान उन्हें मैतारज मुनि बनाते हैं। दीक्षा के पश्चात मुनि मैतारज ने कठिन तप प्रारंभ किए और लंबे समय के बाद राजगृह में पधारे। 1 महीने के उपवास यानी मासक शमन के बाद मुनि मैतारज पारना करने के लिए गोचरी के लिए यानी भिक्षा के लिए एक सुनार के घर पधारे। आंगन में आकर उन्होंने धर्मलाभ का आशीर्वाद दिया। सुनार राजा सैनिक के लिए स्वर्ण के जौ गढ़ रहा था, यानी सोने के जौ बना रहा था। अत्यंत विनय पूर्वक सुनार ने वंदन किया और घर के अंदर के भाग में गया। जब वो अंदर गया तब वहां एक पक्षी आ गया और स्वर्ण जौ को खरे असली जौ समझकर चुप गया और सुनार के बाहर आने से पहले उड़कर पास के वृक्ष पर बैठ गया। सुनार बाहर आया और अत्यंत पवित्र भावना से गोचरी बहराई। मुनि वहां से विदा हुए। सुनार फिर से काम पर बैठा और देखा तो स्वर्ण के जौ गायब। सोचने लगा कि आखिर जौ गए कहाँ? कहीं ये मुनि तो नहीं ले गए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वह मुनि के वेश में कोई चोर हो। ऐसा सोचकर मुनि के पीछे दौड़ा। महाराज एक काम है, ऐसा कहकर उन्हें वापस अपने घर ले गया। घर ले जाकर खूब डांटा, जौ मांगे। अब मैतारज मुनि सच्चे वैरागी थे। अगर सच बोलते हैं तो वह सुनार स्वर्ण जौ प्राप्त करने के लिए उस पक्षी की हत्या कर देगा, जिससे हिंसा का पाप लगेगा। और अगर झूठ बोलेंगे तो मृषावाद का दोष लगेगा, झूठ असत्य बोलने का दोष लगेगा। मुनि द्वारा हकीकत बताने पर किसी जीव की जान खतरे में पड़ जाए, ऐसा उन्हें मंजूर नहीं था, और ना बताए तो इनके खुद के प्राण खतरे में। अब वे तो मुनि हैं, अहिंसा और सत्य दोनों व्रत का पालन करना है। अपने प्राण संकट में डालना उन्हें उचित लगा, इसलिए मैतारज मुनि ने मौन रहने का निर्णय लिया। सोचिए, चोरी के आरोप में किसी को पकड़ा जाए और अगर वो बोले कि मैंने चोरी नहीं की, तो भी विचार आता है कि उसी ने की होगी, मान नहीं रहा। उसी स्थिति में अगर व्यक्ति मौन रह जाए तो सामने वाले व्यक्ति को यही लगेगा कि पक्का चोरी इसी ने की है, इसीलिए मौन है। ठीक वैसी ही भयानक स्थिति यहाँ उत्पन्न हो गई। सुनार पूछे जा रहा है लेकिन मुनि मौन। सुनार का क्रोध बढ़ता जा रहा है। सच बात वह जानता नहीं है, और जो अगर राजा के पास वो जौ ना पहुंचे तो राजा भारी दंड देंगे। मुनि को मौन देखकर सुनार को बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर उसने चमड़े का टुकड़ा पानी में भिगोकर मुनि के सर पर कसकर बांध लिया। गर्मी का मौसम था, दोपहर का समय, ऊपर से 1 महीने से उपवास, पारना अभी बाकी। जैसे जैसे चमड़ा सूखेगा वैसे वैसे मस्तिष्क की नसों पर तनाव बढ़ता जाएगा और मुनि मान जाएंगे और जौ लौटा देंगे, ऐसा सुनार सोच रहा था। जैसे जैसे चमड़ा सूखता गया, मुनि भगवंत के सर की नसें टूटती गई, लेकिन मुनि अपने ही स्वयं के कर्मों का फल समझकर समता रस में डूब गए। सुनार के प्रति एक क्षण के लिए भी द्वेष भाव नहीं आया। भूतकाल में कैसे कैसे उपसर्ग सहन करके महापुरुषों ने मोक्ष पाया है, सोचते सोचते मस्तिष्क की भयानक पीड़ा सहन कर रहे हैं। चमड़े का तनाव बढ़ रहा है और मुनि अंतर से सर्व जीवों को क्षमा कर रहे हैं। मन में यही विचार कि सुनार का कोई दोष नहीं है, पक्षी का भी कोई दोष नहीं है। ऐसे पवित्र विचारों को सोचते सोचते समता के सर्वोत्तम शिखर पर पहुंच गए। एक तरफ केवल ज्ञानी हुए और दूसरी तरफ उनका शरीर ढल गया। मैतारज मुनि की आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है। कुछ देर के बाद एक महिला लकड़ी का गट्ठा वृक्ष के नीचे पटकती है। आवाज से चौंककर वह पक्षी डरकर चिरक जाता है और उस चिरक में स्वर्ण जौ देखकर सुनार कांप उठता है। अरे रे, ये मैंने क्या कर दिया? सत्य जाने बिना मैंने ये कैसा अनर्थ कर दिया? एक मुनि की हत्या कर दी। इनके प्राणों की जिम्मेदारी अब किसकी? और इतने बड़े अपराध के लिए राजा बहुत बड़ा दंड देंगे। घबराकर उस सुनार ने मुनि के वस्त्र धारण कर खुद साधु बन गया और कालक्रम से अपनी आत्मा का भी उद्धार किया। दोस्तों, इतिहास के इस अद्भुत प्रसंग से आपको क्या सीख मिली? कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं। और ऐसे अनेक प्रसंग जैन मीडिया पर आने वाले हैं। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आगे विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।